नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके समक्ष रखी थी और हमने आपसे वादा किया था हम कि आपके लिए बहुरूपीय परिवार की भाषाएं आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। तो वो वादा हम पूरा करने के लिए आए हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भारतीय आर्य भाषाओं के जो 3 चरण हैं, जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं आती हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत हैं। ठीक है। और वैदिक संस्कृत का जो समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। तो टोटल समय जो माना गया है वो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। हमने पढ़ा था, फिर भी थोड़ा सा दोहरा लेते हैं इसको। मध्यकालीन आर्य भाषाएं। ठीक है। जो समूचा वर्ष माना गया है, समय माना गया है, वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। पाली आती है। पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा में सबसे पहले, जिसे पूर्व प्राकृत भी कहा जाता है पाली को, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक समय माना गया। प्राकृत का 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक समय माना गया। और अपभ्रंश का और अपभ्रट का, अपभ्रंश और अपभट, कई लोग इसको अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग एक ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही मान रहे हैं। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक कई लोग अपभ्रंश और अपभट का समय मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान अपभट को 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। ओके। मैंने शायद एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। ठीक है। ओके। तो आगे आधुनिक आर्य भाषाएं, इनका समय जो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि बहुत सारी हैं साथियों। तो साथियों, अभी हम पढ़ लेते हैं बहुरूपीय परिवार के बारे में। बहुरूपीय परिवार, इसका दो शब्दों से बना है शब्द ये, भारत और यूरोप। ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा खंड है यूरोशिया, यूरोप और एशिया की जो समस्त भाषाएं हैं, उसमें अधिकतर सबसे अधिक बड़ा परिवार जो है वो बहुरूपीय परिवार ही है। ठीक है। तो बहुरूपीय परिवार के अन्य नाम जैसे कि इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार, या आर्य परिवार भी इसको कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे साथियों क्या है लिखा गया है इसके बारे में, बहुरूपीय परिवार के बारे में, कि ध्वनि के आधार पर बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाओं को शतम और कैंतुक 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये याद करना है, ध्वनि के आधार पर। ठीक है। ध्वनि के आधार पर बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाओं को शतम, जिसको शतम भी कहा जाता है, और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया। तो पहले शतम वर्ग की या शतम वर्ग की भाषाएं देख लेते हैं। इसमें पहले आती है भारत ईरानी, जिसको आर्य भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। भारत और ईरान की भाषाएं इसमें आती हैं शतम वर्ग में। ये प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार, पिछली बार तो ये पूछा गया था कि ईरानी भाषा जो है वो किस भाषा परिवार में आती है, आर्य भाषा परिवार में आती है। ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कराए थे नेट की परीक्षा में। तो सातम वर्ग की भाषाएं भारत ईरानी भाषाएं। अगला है बाल्टो स्लाविक भाषा, अर्मीनी, ठीक है, भाषा। और चौथा है अल्बानी, जिसको अलीरियन भी कहा जाता है। ठीक है। याद कर लेना है। ओके साथियों, आगे चलते हैं। आगे केंतुम वर्ग की भाषा। ठीक है। इसमें 6 हैं। शतम वर्ग में 4 भाषाएं आती हैं, 4 प्रकार के भाषा प्रकार हैं। ठीक है। और केंतुम वर्ग में 6 हैं, जैसे कि जर्मनिक, जिसको ट्यू ट्यूटोनिक भी कहा जाता है। आगे है केल्टिक, तीसरा है ग्रीक, ग्रीस का नाम सुना होगा, यूनान भी कहा जाता है इसके। आगे चौथा है तोखरी, पांचवा हिटाइट, छठा है इटालिक। ठीक है। जिसे इटली भी कहा जाता है, इटली देश की भाषाएं इसमें आ जाती हैं। ओके। आगे भारत, अजय हो गया साथ, 2 वर्ग हो गए। ठीक है। 2 वर्ग हो गए जो आपने याद रखना है। ध्वनि के आधार पर बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाओं को शतम और कैंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। याद रखना है, आपने भूलना नहीं है इसको। ठीक है। आगे साथियों क्या लिखा जा रहा है भाई, कि भारत ईरानी के 3 उपवर्गों का उल्लेख है। ये भी आपने याद रखना है, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। जैसे बांग्ला, उड़िया, ठीक है, ये वाली बात हो रही है, हिंदी, सिंधी, सब भाषाएं। तो ये तो हो गई भारत बहुरूपी परिवार के बारे में जानकारी। ठीक है। और बहुत सारी जानकारी साथियों आपके साथ शेयर करते रहेंगे समय समय पर। ये वीडियो लाना बहुत आवश्यक था। हमने वादा किया था बहुरूपी परिवार में
किस प्रकार से वर्ग हैं भाषाओं के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।